फार्मास्यूटिकल्स की जोरदार पिटाई हो रही थी। संजीव, एक चीज आप मेरे को बताइए, ये फार्मास्यूटिकल्स की पिटाई आज भी कंटिन्यू रह सकती है? कल तो हम ये बात कह सकते थे कि हाँ ठीक है, चर्निंग हो रही है। ज्यादातर एग्रेसिव सेक्टर सामने आए जिनमें शॉर्ट कवरिंग थी, एक्सपायरी का वीक था, और जिनमें रिसेंट प्रॉफिट आया था, और जो थोड़ा स्लो मूवर्स हैं उनको बैकफुट पर कल मार्केट ने डाला। ये फेज आज भी कंटिन्यू होगा? आज भी फार्मास्यूटिकल्स के शेयर पिटेंगे क्या? हाँ, बोलना मुश्किल है कि आज क्या होगा या कल क्या होगा, लेकिन आपने जैसे बताया कि जो 3 दिन का जो फॉल था ब्रॉडर मार्केट में, उस दिन डायग्नोस्टिक और फार्मा स्पेस आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो कल थोड़ा सा चर्निंग ट्रेड हुआ है। लेकिन अगर फार्मा की बात करूं तो मुझे अभी भी लग रहा है कि 2023 के लिए यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बहुत ही रिजनेबल है। तो सिप्ला, सन फार्मा या टोरेंट, डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रिस्क रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल है, वैल्यूएशन इतने प्रीमियम में गए नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक स्पेस है जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है। तो 1-2 दिन का तो बोलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फार्मा एज ए होल फॉर एंटायर 2023 एक स्पेस है जहाँ पे आउट परफॉर्म देखा जा सकता है। फार्मा स्पेस पर आपका व्यू संजीव ये रहेगा 2023 के लिए, ठीक है। स्टॉक्स कौन से हैं, खबरों के दम पर कहां एक्शन दिख सकता है, वो सारे के सारे स्टॉक्स कंपाइल किए हैं पूजा ने, जानते हैं उनसे। पूजा, आप बताएं। जी, एक्शन वाले स्टॉक्स में सबसे पहले नजर रखिए जीआर इंफ्रा पर। ये शेयर आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर खबर आ रही है कि दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के लिए कंपनी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। 1095 करोड़ के ऑर्डर के लिए ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा एचईजी लिमिटेड, आज यहाँ पर भी नजर रखिए। ग्रेफाइट एनॉट के लिए सब्सिडरी का गठन किया है टैक लिमिटेड के नाम से, जिसमें कि लिथियम आयन सेल के लिए मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसका 3 फेज में कंप्लीशन होगा। पहले चरण में 3 साल में 1000 करोड़ खर्च करेगी कंपनी, और दूसरे चरण में कंपनी की क्षमता दोगुना करने का भी प्लान है, जिसमें कि 1000 करोड़ का खर्च होगा। कुल 5 से 7 साल में दोनों चरणों का काम पूरा करने की योजना है। तो आज एचईजी पर भी फोकस रहेगा। टाइम टेक्नोप्लास्ट, इस पर भी नजर रखिए। यहाँ खबर आ रही है कि अदानी टोटल से कंपनी को करीब 75 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और सीएनजी कैस्केड्स की सप्लाई के लिए ये ऑर्डर दिया गया है। तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। हम आपको बता दें कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 1900 करोड़ का है। अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। यहाँ पर मैनेजमेंट मीट हुई थी, जिसके कि कुछ अहम टेकअवेज की बात करें तो कंपनी ने FY23 में 15% से ऊपर की क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद जताई है, और FY24 के लिए 20% से ज्यादा का लक्ष्य दिया है क्रेडिट ग्रोथ के लिए। उसके अलावा एसेट क्वालिटी में सुधार से क्रेडिट कॉस्ट में कमी का भी बैंक ने भरोसा जताया है। तो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं मैनेजमेंट मीट से, जिसके चलते इंडसइंड बैंक फोकस में रहेगा। आखिर में बात करते हैं महिंद्रा सीआई की। यहाँ पर भी कंपनी की मैनेजमेंट मीट हुई थी, जिसमें कि उनका कहना है कि भारतीय कारोबार में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आ रही है। ईवी के जरिए कंपनी जो ऑर्डर जीत रही है उसमें मोमेंटम आगे भी बना रहेगा। बिक्री से ज्यादा कंपनी अब प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर फोकस करेगी, और वो कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं कि डोमेस्टिक ऑटो में अगर बात करें तो कंपनी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगी 10% की ग्रोथ से। तो ये आज के टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर की एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पूजा ये ने आपको सारे स्टॉक्स बता दीजिए जो एक्शन में रह सकते हैं। करीब करीब 10 शेयर होते हैं जो हम आपको कंपाइल करके एक साथ ही बता देते हैं।